Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. आज मैं आपको कराने वाली हूँ इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर के केस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियोस। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि एरियर का मतलब क्या होता है। एरियर का मतलब होता है ड्यू या फिर अनपेड। मींस वो अमाउंट जो शेयर होल्डर से मांगी गई थी लेकिन शेयर होल्डर ने अभी तक पे नहीं किया है। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर रिफर्स टू द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी बट रिमेन्स अनपेड। क्लियर है सबको? इतना अच्छे से ऐसे समझते हैं। देखो, जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करवाती है तो वो कभी भी अपने शेयर होल्डर से एक साथ सारा पैसा नहीं मांगती। वो कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे मांगती है, कुछ अलॉटमेंट के टाइम पे, और कुछ पैसा कॉल करके मांगती है। इतना सबको ये चीज़ पता है? ऑलराइट, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप कौन लेता है? शेयर होल्डर। वो हमारी कंपनी के शेयर्स को बाय करने में इंटरेस्टेड होता है, इसीलिए तो एप्लीकेशन मनी पे करता है, राइट? एंड जब कंपनी उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है तो उसे क्या किए जाते हैं? शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी कंपनी है और जो हमारा शेयर होल्डर है उनके बीच में क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड जो आपका शेयर होल्डर है वो लाइबल हो जाता है टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर्स। मीन्स उसे एप्लीकेशन मनी तो ऑलरेडी उसने पे कर दिया, उसके साथ साथ उसे अलॉटमेंट और कॉल मनी भी पे करनी होगी। इसके लिए वो क्या हो जाता है? लाइबल हो जाता है। बट इन केस लेट्स सपोज कंपनी ने शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांगा और वो किसी भी रीज़न की वजह से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वही हमारा क्या है? कॉल्स इन एरियर। सिमिलरली कंपनी ने क्या किया? शेयर होल्डर से कॉल मनी मांगी, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाता है तो इसी को क्या बोला जाता है? कॉल्स इन एरियर। क्लियर है सबको कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है? ऑलराइट, अब देखो, एप्लीकेशन मनी के टाइम पे कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर इंटरेस्टेड था, वो हमारी कंपनी के शेयर बाय करना चाहता था, तो उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी पे की होगी, तभी तो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बना। अब जब उसने एप्लीकेशन मनी पे की होगी उसके बाद ही तो मैं उससे अलॉटमेंट और कॉल मनी मांगूंगी। अब जब मैंने कोई पैसा मांगा और वो पैसा नहीं दे पाया, उसी केस में तो एरियर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई एरियर नहीं होगा। अगर वो अप्लाई ही नहीं करता तो शेयर होल्डर ही नहीं बनता, तो एरियर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्लियर है सबको इतना? ऑलराइट, तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपको ये कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़े आगे? ओके, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। एक कंपनी थी, उसने इश्यू करवाई थी 10,000 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू आपकी कितनी है? 10 रुपीज़। और कैसे पे किया गया था? 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑफ ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर उसके आगे बोला है फाइनल कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स। अच्छा, पहले मैं क्वेश्चन लिखूँ। ऑलराइट, हमने क्या किए हैं? 10,000 शेयर्स इशू करवाए हैं और एक शेयर की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे? 10 रुपया। एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मांगा गया है? 3 रुपया। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मांगा गया है? 3 रुपया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कितना मांगा गया है? 4 रुपीज़। क्लियर है इतना सबको? दैट मीन्स जब हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो कितना आएगा? जल्दी बताओ, इसमें तो हम आप सब एक्सपर्ट हो चुके हो। 30,000 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा और इन्हीं 10,000 शेयर्स पे जब हम शेयर अलॉट करेंगे तो अलॉटमेंट पे हमने मांगे 3 रुपये। दैट मीन्स अलॉटमेंट के भी टाइम पे हमारे पास 30,000 आएंगे। और जब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो इन 10,000 शेयर्स पे हमें मिलेगा कितना? 40,000। ठीक है, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो क्या बोल रहा है कि फाइनल कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स। मीन्स जब हमने ये वाला पैसा मांगा ना, टोटल कितने शेयर पे पैसा मांगा हमने? 10,000 शेयर्स पे 4 रुपये मांगे, क्योंकि 10,000 शेयर इशू करवाए थे। फर्स्ट कॉल और फर्स्ट एंड फाइनल दोनों यही कॉल है। ओके, कंफ्यूज मत हो ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे हमें इन 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ मांगे थे, राइट? ठीक है, हमने मांगे 40,000। लेकिन जब हमें पेमेंट रिसीव हुआ तब हमने देखा कि एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स होल्ड किए थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। दैट मीन्स हमें 1000 शेयर पे ये 4 रुपये नहीं मिले हैं। तो टोटल कितनी अमाउंट नहीं मिली है? 4,000 की अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुई। तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे? आज मैं आपको वो डिटेल में समझाऊंगी। अच्छा, राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। अब देखो, आपको पता
है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के केस में एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हमें एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट मिली थी, 30,000, हमें टोटल 30,000 रिसीव हुई है। तो हमने क्या किया, डेबिट में भी 30,000 एंड क्रेडिट में भी 30,000। क्लियर है सबको इतना, ओके। अब दूसरी एंट्री क्या होती है, इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 30,000 एंड नरेशन विल बी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना सबको इतना, एप्लीकेशन की एंट्री डन। अब सेकंड एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितनी मिलनी है अलॉटमेंट के टाइम पे, 30,000। और हमें यहाँ पे कोई भी एरियर नहीं था, हमें पूरी 30,000 अमाउंट रिसीव हुई है। तो डेबिट में भी 30,000 एंड क्रेडिट में भी 30,000 हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या होती है एंट्री, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो हम एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग अमाउंट received on allotment on 10,000 share at the rate of ₹3 per share will be the narration। क्लियर है सबको इतना, ओके। अब देखो इस वाली एंट्री में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, एरियर वाली सिचुएशन है। तब देखो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करती है, ठीक है, यानी कि इसका पैसा अपने शेयर होल्डर से मांगेगी, यही तो करेगी ना। तो मांगते समय एंट्री हम क्या करते हैं, या फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की हमारी एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी द एंट्री, राइट। और हमें कितना पैसा मांगना है, देखो ये रही एंट्री। हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी है फाइनल कॉल भी है, तो हमने दोनों नाम यहाँ पे शो कर दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। मतलब हमें यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से टोटल कितनी अमाउंट रिसीव होनी थी, 40,000। क्लियर है सबको इतना। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमने देखा था क्वेश्चन में मेंशन था कि एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर होल्ड किए थे, उसने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ₹4 का पेमेंट नहीं किया था। तो जब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट रिसीव हुआ होगा, उस केस पे हमारे पास अमाउंट कितनी आई होगी, हमारे पास मतलब बैंक के पास आनी थी 40,000, लेकिन इस 4,000 का पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ, तो इसको हम लेस कर देंगे और एक्चुअल में हमारे बैंक में कितनी अमाउंट आई होगी, दैट इज 36,000। यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो देखो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, बहुत सिंपल। हमने पहले क्या किया, फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, कितने से ड्यू किया, जितनी हमें फर्स्ट कॉल पे अमाउंट रिसीव होनी थी। क्लियर है, ओके। सेकंड एंट्री हमें क्या करनी है, अमाउंट रिसीव करने की। तो एंट्री सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, हमें पूरे 10,000 शेयर्स पे मिलने थे ₹4, लेकिन हमें 1000 शेयर्स पे ₹4 नहीं मिले। तो दैट मीन्स हमें रिमेनिंग 9000 शेयर्स पे ₹4 मिले। यही बताया ना मैंने आपको, मिलना था 40,000, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स होल्ड किए थे, उसने 4,000 रुपये पे नहीं किए। तो एक्चुअल में हमारे पास कितनी अमाउंट आई, 36,000। तो नरेशन में आप वही चीज़ मेंशन करोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 9000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। मीन्स हमें फाइनल में ये अमाउंट रिसीव हुई है। अब देखो हमने यहाँ पे ड्यू तो 40,000 से किया था, लेकिन हमें रिसीव पूरा 40,000 नहीं हुआ ना। तो हम जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है, हम क्या करेंगे, सिर्फ वही अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर है सबको इतना। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रही ये। देखो एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करे थे और अमाउंट शो करे थे कि हमारे पास सिर्फ 36,000 और 36,000 हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कौन से केस में होता है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मीन्स आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला क्या कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किए बिना भी क्या कर सकते हैं, ये एंट्री पास कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखो जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करोगे तो आपकी एंट्री थोड़ा क्लियर इन्फॉर्मेशन दिखा देती है कि ऐसा क्यों हुआ है, कि ड्यू तो 40,000 से हुआ है लेकिन रिसीव से 36,000 क्यों हुआ है। देखो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे एज इट इज, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो कि हमने इस एंट्री में भी किया था। बस यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी होती है, वो क्या कि हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब जब यहाँ पे हम अमाउंट शो करेंगे तो देखो बैंक में तो हमारे पास कितना है,
36,000 जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ, एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है 9,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़, ठीक है। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम क्या शो करते हैं, जो अमाउंट आनी चाहिए थी, या फिर आप कह सकते हो जितने से हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट क्या हुई है, ड्यू हुई है। तो एंट्री कितने से ड्यू हुई हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, हमें कहा कि हमें 10,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था क्या, ये रहा कि एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स होल्ड करे थे, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो एरियर वाली अमाउंट है यहाँ पे शो कर देंगे। हमें पता है कि एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स होल्ड करे थे, उसने हमें ये 4 रुपये पे नहीं किए, तो वही अमाउंट किस में आती है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो देखो जब हम इसको टैली करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, टैली करेगा। बैंक में कितना आया 36,000, एरियर कितने का हुआ है 1000 शेयर्स पे 4 रुपये नहीं मिले, दैट मीन्स 4,000 का। और हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे टोटल कितना रिसीव होना चाहिए था 40,000, तो इसका इधर का टोटल कितना है 40,000, इधर का भी टोटल अब कितना हो गया हमारा 40,000। नरेशन विल बी बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स रिसीव्ड विल बी द नरेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया ना कौन सी एरियर के केस में एंट्री कैसे पास करोगे। दोनों ही ऑप्शन सही है, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दी ऑल्टरनेटिव इसकी एंट्री भी मैंने आपको बता दी। अगर आप इसमें कन्वीनियंट है आप ये एंट्री को भी लिख सकते हैं इन द केस ऑफ कौन सी एरियर। अगर आप इसमें कन्वीनियंट है तो आप इस एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है सबको इतना? ऑल राइट, तो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन के साथ आपको कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। इन केस कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।